क्लास 5 का मैथ कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक 106 है। तो यहाँ देखिए प्रश्न है, किसान अनीता अपनी जमीन को अपने 3 बच्चों महेश, गया एवं रानी के बीच बराबर बांटना चाहती है। अनीता चाहती है कि प्रत्येक के हिस्से में एक पेड़ और एक कुआं है। आप अनीता की मदद कीजिए। प्रत्येक बच्चे के जमीन को अलग अलग रंग से रंगिए। तो यहाँ जमीन है और सभी जमीन में एक पेड़ है और एक कुआं है। तो एक भाग यह है, पहले यह स्केल के सहायता से इसको इस तरह से मिला दिए हैं, फिर ऐसे स्केल के सहायता से मिलाना है, ऐसे इधर और इधर स्केल के सहायता से इसको पूरा कर देना है। एक ये है, रह गया है इसको अब यह हो गया। मान लीजिए ये महेश का ज़मीन है, ये काया का है और ये रानी का ज़मीन है। तो तीनों का ज़मीन तीनों कलर से रंग देना है, 3 कलर से। उसके बाद है इसका स्केल से मापकर इस तरह से स्केल से मापकर दूरी माप कर लिखेंगे। तो जब दूरी मापेंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी है 10.5 cm, यहाँ से यहाँ की दूरी है 6 cm। अब इसकी दूरी है ये 2 cm है, फिर ये भी 2 cm है, ये भी यहाँ से यहाँ 2 cm है, ये भी 2 cm है। उसके बाद यहाँ से जो इसकी दूरी है यह हो जाएगा 1.5 cm, 1.5 cm। अब यहाँ से यहाँ की दूरी तो ये है 3.5 cm है। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ की दूरी 9 cm, इसकी दूरी 2 cm, यहाँ से यहाँ की दूरी 3.5 cm है। तो अंदर भी वही हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 cm। और यहाँ से इसकी दूरी 8.5 cm। तो यहाँ भी हो जाएगा 8.5 cm। इसकी दूरी है 8.5 cm। सारा माप कर लिख लेंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी है 9 cm, ये आपको हो जाएगा 2। इस ज़मीन वाले का भी 2 2 2, ये 1.5। यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगा 4 1 5। चलिए अलग अलग ही लिख देते हैं, 3.5 cm। उसके बाद यहाँ से इसकी दूरी 6 cm। तो इस तरह से लिख देंगे दूरी माप कर। उसके बाद महेश का ज़मीन निकालेंगे तो कितना होगा, तो इस सारे को जोड़ देंगे। जो महेश के हिस्से का है इसके तरफ है, इसमें का जोड़ देंगे। क्या का निकालना होगा तो क्या के भाग में जो है उसको जोड़ देंगे, और रानी का निकालना होगा तो रानी के भाग का ज़मीन जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, महेश का ज़मीन जब इस सारे को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34 cm महेश का ज़मीन। यहाँ नीचे लिख देते हैं, महेश का ज़मीन 34 cm। काया का ज़मीन हो जाएगा 43 cm। और
रानी का ज़मीन हो जाएगा 24 cm। अब देखिए प्रश्न 1 में क्या कर रहा है, यदि चित्र में बने हर छोटे वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर हो तो हर बच्चे के हिस्सा में कितनी ज़मीन आएगी। यहाँ कह रहा है वर्ग, चित्र में बने हर छोटे वर्ग, पर चित्र में हर नहीं बना हुआ है तो यह क्वेश्चन ही गलत है, इसे छोड़ देते हैं। 2 नंबर में चलिए, बार लगाने के लिए किसे सबसे ज़्यादा तार की ज़रूरत होगी। तो सबसे ज़्यादा तार की ज़रूरत कया को होगी क्योंकि इसका ज़मीन सबसे अधिक है। तो इसमें लिखेंगे कया। लिख देंगे बार लगाने के लिए कया को सबसे ज़्यादा तार की ज़रूरत होगी। 3 नंबर, बार लगाने के लिए तीनों को कुल मिलाकर कितने तार की आवश्यकता होगी। जब तीनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 34, 43 और 24। तो इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101। यहाँ लिख देंगे 101 cm तार की आवश्यकता है। अब है प्रश्न 4 है, यदि ज़मीन नहीं बंटती तो पूरी ज़मीन को घेरने के लिए कितने तार की आवश्यकता होती। अब यहाँ देखिए, ये ज़मीन अगर नहीं बंटती तो ये सब बीच में नहीं होता, सिर्फ इसका ये किनारे का होता। तो इसे और इसे माप लेंगे और लिख देंगे। तो ये हो जाएगा, इससे इसकी दूरी 9 सेंटीमीटर है और इससे इसकी दूरी 9 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ की दूरी 10 और ये 6, 16.5 हो जाएगा। 16.5 cm और फिर 16.5 cm और ये हो गया 9 और 9 18 cm। तो इस सारे को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16 दूना 32, 33 और 9, 33 और 9, 33 9 हो जाएगा 42 और 42 और 9 हो जाएगा 51। तो इसके आंसर में लिखेंगे, यदि ज़मीन लिखेंगे यदि ज़मीन नहीं बंटती तो पूरी ज़मीन को घेरने के लिए 51 सेंटीमीटर तार की आवश्यकता होगी। कार्यपत्रक 107 है। क, एक वर्गाकार कमरे का परिमाप 192 मीटर है तो उस कमरे की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ परिमाप दिया हुआ है, लंबाई निकालना है। तो लिखेंगे लंबाई बराबर परिमाप बटा 4 बराबर परिमाप है 192, तो 192 बटा 4। अब 4 से काट देंगे तो हो जाएगा 4 चौका 16, उतर गया 3 2 32, तो 4 अट्ठे 32, तो बराबर 68 हो गया। लंबाई 68 इसका हो गया, यही आंसर हो गया। ख, एक दौड़ प्रतियोगिता में स्नेहा एक आयताकार मैदान के चारों ओर 400 मीटर दौड़ती है। यदि मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, बताइए उसने मैदान के कितने चक्कर लगाए होंगे। तो पहले निकालेंगे मैदान की परिमिति बराबर 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ हो जाएगा 2, लंबाई है 30 जोड़ चौड़ाई है 20 मीटर यहाँ, तो बराबर हो जाएगा 2 गुने 30 और 20 50 बराबर 100 मीटर। तो अब लिखेंगे स्नेहा द्वारा लगाए गए चक्कर बराबर हो जाएगा 400 मीटर दौड़ती है तो 400 बटा 100, तो ये कट गया बराबर 4। आंसर 4 चक्कर लगाती है, यही इसका आंसर हो गया। प्रश्न ग है। प्रश्न ग, नीचे दिए गए त्रिभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। यदि उसमें से 20 सेंटीमीटर परिमाप का एक वर्गाकार टुकड़ा काट दिया जाए तो शेष बचे आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए।
तो पहले इसको देखिए, ये मान लिया 40 सेंटीमीटर है, इसे मान लिया 30 सेंटीमीटर और इसे मान लिए 10 सेंटीमीटर। अब यही यहाँ है और इसमें से कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर परिमाप का एक वर्गाकार टुकड़ा, ये एक वर्गाकार टुकड़ा हो गया, इसको काट लिया है। तो काट लिया है तो अब ये कितना हो गया, तो ये तो 10 है, ये 40 है ही, अब ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 20, 20, 20 और इधर से भी 20, ये काट लिया है। तो वर्गाकार काटा है, 20 सेंटीमीटर का वर्गाकार काट लिया। तो अब कितना बच गया, तो बच गया 40। तो अब इसमें परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप होता है जो दिया गया है। तो यहाँ से तो ये निकल के हट गया है, इसे तो काट के हटा दिया है। तो अब जो बचा है इसका बाहरी किनारा ही परिमाप होता है। तो जोड़ेंगे 10, 40, 50, 50 और 20, 70, 70, 20, 90, 90, 20, 110, 115, 120। तो इसका परिमाप बराबर हो गया 120 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। अब घ है, निम्नांकित आकृतियों में से किस आकृति का घेरा किनारा सबसे ज़्यादा है। तो इसमें आकृति 2 का किनारा घेरा सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ लिख देंगे आकृति 2। कार्यपत्रक 108 है। नीचे एक स्कूल के परिसर का नक्शा दिखाया गया है। स्कूल के विभिन्न विभागों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल तथा प्रत्येक विभाग की परिमिति कितनी है ज्ञात कीजिए। एक वर्ग बॉक्स बराबर है 1 मीटर। तो इसमें कितना बॉक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 है, तो 12 है तो हो गया 12 मीटर। और जब ये भी 12 है तो ये भी 12 है और ये है 1, 2, तो ये है 2 मीटर। तो इसका लंबाई हो गया 12 मीटर, चौड़ाई हो गया 2 मीटर। तो इसका परिमिति निकालना होगा। तो परिमिति निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 हो जाएगा 2 गुने 12 और 12 2 14 बराबर 14 दूना 28 हो गया। क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 12 गुने 2 हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये तो परिमिति हो गया, परिमिति बराबर और क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो 12 दूना 12 गुने 2 बराबर 24 वर्ग मीटर, 24 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब है स्कूल बिल्डिंग। तो स्कूल बिल्डिंग का देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया 6 मीटर। ये हो गया 1, 2, 3, तो ये हो गया 3 मीटर। ये भी हो गया 6 मीटर। तो इसमें से 2 हट गया, 2 काट लिया गया है, ऐसे आ गया है 2। अब इसकी दूरी देखते हैं कितना हो जाएगा। ये हो गया 1, 2, तो 2 मीटर, इसकी दूरी 2 मीटर। फिर इसकी दूरी 2 मीटर। अब इसकी दूरी देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, तो हो जाएगा 4 मीटर। ये भी हो गया 4 मीटर। ये हो गया 2 मीटर। अब क्या करना है, इसको जब जोड़ देंगे सारे को तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 मीटर, 3 हो जाएगा दोनों, तो हो जाएगा 6
3 9, 9 और 2 9 2 11, 11 4 15, 15 2 17, 17 और 4 17 4 21, 22 23, 23 और 3 23 3 26। तो इसका परिमिति हो गया, परिमिति बराबर 26 मीटर। अब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई है 6 और चौड़ाई है 3, तो हो गया 18। इसका हो जाएगा मैदान का 18। और यहाँ से अब यहाँ का निकालेंगे तो 4 और यहाँ 2 है, लंबाई 4 चौड़ाई 2, तो 4 दूना 8। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 18 जोड़ 8। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 8 16 के 6, हाथ में 1 1 1 2। अब है मैदान का। तो इसका देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये है 7 मीटर। यहाँ से इसकी दूरी भी है 7 मीटर, ये भी है 7 मीटर और ये भी है 7 मीटर। तब इसका परिमिति निकालेंगे। तो परिमिति बराबर हो जाएगा 7 14 17 21 7 चौक 28, 28 मीटर परिमिति हो गया। अब क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो हो गया 7 गुने 7 बराबर 7 7 49, तो 49 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर हो गया ये। अब है कैंटीन है। तो कैंटीन है तो 1 2 3, इसका दूरी 3 और 1 2, ये हो गया 2 मीटर और ये हो गया 3 मीटर। अब इसका परिमिति निकालेंगे तो हो जाएगा 3 6 6 2 8 2 10, 10 मीटर। और जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 मीटर। अब इसमें इसी को भर देना है। गार्डन है तो गार्डन का क्षेत्रफल कितना है, तो गार्डन का क्षेत्रफल यहाँ देखिए, क्षेत्रफल 24 और परिमिति 28 था, तो क्षेत्रफल भर देंगे 24 वर्ग मीटर और ये हो जाएगा 28 मीटर। अब है स्कूल बिल्डिंग। तो स्कूल बिल्डिंग का परिमिति है 26 मीटर और क्षेत्रफल है 26 मीटर, दोनों इसमें सेम है। तो ये हो गया 26 वर्ग मीटर और ये हो गया 26 मीटर। कैंटीन, कैंटीन यहाँ है तो कैंटीन का है परिमिति 10, क्षेत्रफल 6, तो 6 वर्ग मीटर और ये 10। मैदान है, मैदान का है परिमिति 28, क्षेत्रफल 49, क्षेत्रफल 49 और परिमिति हो गया 28। अब है प्रश्न बचा हुआ भाग। तो बचा हुआ भाग के लिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए इसमें कुल कितना वर्ग है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 है। पूरा यहाँ से यहाँ का दूरी 14 मीटर है। अब इधर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर भी टोटल 14 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल 14 में जब 14 का गुना करेंगे तो हो गया 196। 14 गुने 14 बराबर 196, और 196 में से जब इस सारे को प्लस करेंगे तो हो जा रहा है 105। तो 196 में से 105 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 9 कट गया 91। तो यहाँ लिखेंगे 91 वर्ग मीटर। कार्यपत्रक 109, नीचे घन से बनी आकृतियों में घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितना घन है देखिए,
10 घन है, तो घनों की संख्या 10। इसमें देखिए 1 2 3 4, तो 4 4 दूना 8, 4 तिया 12। इसमें कितना है 1 2 3 4, तो हो गया 4 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। घनों की संख्या 16 है। इसमें देखिए 1 2 3 4, तो 4 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16। तो 16 तो यहाँ 2 लाइन रखा हुआ है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो 16 है, और नीचे ऊपर से 16 रखा है और नीचे भी 16 है, तो 16 16 32। अब कह रहा है निम्नांकित में से किसमें घनों की संख्या अधिक है। घनों की संख्या किसमें अधिक है, तो इसमें देखिए नीचे ऊपर रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12 है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो घनों की संख्या इसमें अधिक है। 3 में है 1 2 3, तो 3 6 9 है। इसमें देखिए 1 2 3, तो 3 6 6, और नीचे भी है 6 और ऊपर है 6, तो 6 6 12 हो गया। तो इसमें और इसमें घनों की संख्या अधिक है। कार्यपत्रक 110 है। नीचे दिखाई गई आकृतियों के प्रत्येक जोड़े की तुलना कर ज़्यादा आयतन वाली आकृति पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें देखिए कितना घन है, इसमें है 1 2 3 4, तो 4 ऊपर है 4 नीचे है, 8 घन है, तो 8 घन हो गया इसमें। तो इसका है कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 2 ऐसे है और 2 ऐसे है, 2 चौड़ाई में है, 2 लंबाई में है, 2 ऊंचाई में है, तो हो जाएगा गुना करेंगे तो 2 2 दूना 4 और 4 दूना 8, इसका आयतन हो जाएगा 8, और इसका आयतन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, लंबाई में 3 है और चौड़ाई में भी 3 है और ऊंचाई में 1 है, तो 3 तिहाई 9 और 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा। इसका आयतन 9 घन सेमी है, और इसका आयतन ये गलत हो गया है, इसका आयतन है लंबाई में 2, चौड़ाई में 2 और ऊंचाई में 2, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, नहीं सही था, तो इसका ज़्यादा है। अब इसका देखते हैं, इसमें कितना घन है 1 2 3 4, लंबाई में 4 और चौड़ाई में 3, ऊंचाई में 1, तो 4 तिहाई 12, 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसका हो गया आयतन 12। इसका आयतन हो जाएगा चौड़ाई 2 और लंबाई 3, तो 2 तिया 6 और 1 ऊंचाई, तो 6 हो जाएगा, तो इसका आयतन अधिक है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। अब इसमें देखिए, इसमें लंबाई है 1 2 3, लंबाई 3 और चौड़ाई 2 है, ऊंचाई 1 2 3 है, तो 3 दूना 6 और 6 तिया 18, तो इसमें 18 है आयतन, और इसका आयतन लंबाई 2 चौड़ाई 2 लंबाई 3, तो 3 दूना 6 और ऊंचाई 2, तो 6 दूना 12, तो फिर इसका आयतन अधिक है, तो इसमें निशान लगाएंगे। अब है निम्नांकित ठोस आकृतियों को छोटे छोटे समान घन में बांटकर तुलना कीजिए, जिसका आयतन ज़्यादा है उस पर निशान लगाइए। अब किसका आयतन ज़्यादा है, तो इसमें कितना है 1 2 3, चौड़ाई है 3 और लंबाई है 1 2 3 4, तो हो गया 4 तिया 12 और 1 ऊंचाई है, तो यह 12 हो गया। ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3, तो हो गया 4 तिया 12 और ऊंचाई में 2 है, तो 12 दूना 24, इसका हो गया 24, तो इसमें निशान लगा देंगे। इसको देखिए 1 2 3 चौड़ाई है 1 2 3 4 5 6 7,
तो 7 तिया 21 हो गया, और 1 2 3 है, 21 तिया हो जाएगा 63। इसका हो जाएगा 1 2 3 4 लंबाई है 1, और 1 2 3 4 चौड़ाई है, तो 4 चौका 16, ऊंचाई है 1 2 3 4 5, तो 16 पंचे 80। फिर इसमें टिक लगाएंगे। इसमें है 1 2 3 चौड़ाई 3 है, लंबाई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तिया 24, 1 2 3 4, तो 24 चौका, 24 में 4 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, इसमें 96 है। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इधर है 1 2 3, तो 12 24, 12 तिया 36, ऊंचाई है 1 2 3 4, तो 36 में 4 का गुना करेंगे, 36 चौका, तो 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 4 तिया 12 13 14, 144, इसका हो गया 144। तो ये अधिक है, तो इसमें निशान लगाएंगे।